अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नौशाद कासमी तारापुरी। हमारे यूट्यूब चैनल नौशाद टीच पर आपका खैर मकदम है। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं F1 से लेकर F12 तक इन पेज में इसका क्या यूज़ होता है। आपके कीबोर्ड में जो लिखा हुआ है F1, F2, F3, F4, F5, F6 यानी F12 तक, इन पेज में इनका क्या काम होता है। और आखिर में लिखा हुआ देखो, ये ESC इसको कहते हैं एस्केप की। एस्केप की के बारे में मुस्तकिल हम एक वीडियो बना चुके हैं, ये किस काम में आती है आप इसको वहाँ देख सकते हैं। इसी तरीके से F1 से लेकर F12 तक इसका जनरली क्या यूज़ है, इसके ताल्लुक़ से भी हम एक वीडियो बना चुके हैं। वो वीडियो आप देखें, इंशाल्लाह आपको मालूम हो जाएगा कि जनरली F1 से लेकर F12 तक का क्या काम है। क्योंकि हम आपको इन पेज सिखा रहे हैं, इन पेज के अंदर इनका क्या यूज़ होता है, कहाँ काम करते हैं, तो आइए डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, हम F1 जब F1 प्रेस करेंगे तो F1 से आपके सामने इस तरीके की हेल्पलाइन निकल कर आ जाएगी। यानी ये मालूम कर रहा है आप क्या जानना चाहते हैं। ये जो आपने फ़ाइल खोले की है, फ़ाइल मेन्यू के बारे में, एडिट के बारे में जो कुछ भी आप नॉलेज लेना चाहते हैं तो तुम्हारी ये हेल्प करेगा। गोया कि हेल्प सेंटर हमारे लिए खुल चुका है। यहाँ पे ये हमारी हेल्प करेगा। और आप देख रहे हैं नीचे ये एक बुक का निशान भी है, ये सवाल या निशान लगा हुआ है कि इसको क्या कहते हैं। फ़ाइल के बारे में, एडिट के बारे में, व्यू, फॉर्मेट, इंसर्ट, तो जो सिंबल वगैरह, जो विंडो, हेल्प के बारे में जो कुछ भी हम जानना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मुकम्मल तौर से ये पूरी जानकारी मिल जाएगी कि फ़ाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें, न्यू है, ओपन है, क्लोज है, सेव एस है। तो ये सारी बातें आपको F1 से डायरेक्टली पता चल जाएगा। और फाइल मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ से भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। खैर, ये F1 का तो और कुछ काम होता नहीं, इन पेज में इसका यूज़ भी नहीं किया जाता, बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। इन पेज के अंदर F1 का इस्तेमाल ही नहीं होता, ना कि बिल्कुल ही नहीं होता इसका। अब जान लेते हैं F2 के बारे में। जो F2 है, देखिए कभी कभी गलती से F2 दब जाता है और इस तरीके की हमारी तहरीर बन जाती है, जैसे कि ये अरबी ज़बान में बन गई, तो आदमी घबरा जाता है कि ये हो क्या गया, जबकि घबराने की ज़रूरत नहीं। फिर हमसे अगर F2 दब गया तो फिर दोबारा F2 प्रेस कर दें तो अपनी हालत पर आ जाएगी। ये F2 का ये काम होता है कि किसी भी उर्दू लिखी हुई तहरीर को हम अरबी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी वो तहरीर ऐसी हो जाएगी जैसे कि अरबी में लिखी हुई हो, अगरचे वो तहरीर अरबी में नहीं रहती, बल्कि सिर्फ F2 का काम होता है। F2 की वजह से हमने वो अरबी में कन्वर्ट कर दी, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। गलती से कभी F2 दब जाए और ये अरबी भी ज़बान में हो जाए तो सबसे पहले नंबर पर आप ये काम करें कि फ़ाइल को सेव बिल्कुल ना करें। सेव करने से पहले F2 दबा देंगे तो जो अरबी में हुई हुई है, अरबी से उर्दू में कन्वर्ट हो जाएगी, खुद ब खुद आ जाएगी अपनी हालत पे। ये तो था F2 का काम। अब जान लेते हैं F3 के बारे में। F3 से क्या काम होता है, इसका भी यूज़ बिल्कुल नहीं होता F3 का। F3 का यूज़ हम करते भी नहीं हैं और इसका कोई काम भी नहीं होता, तो इसलिए F3 को हम छोड़ देते हैं। आइए अब जान लेते हैं F4 के बारे में। अगर F4 आप डायरेक्टली दबाओगे तो कुछ काम नहीं होगा। अगर आपको ये फाइल बंद करनी है तो हम कंट्रोल F4 दबाएंगे तो ये फाइल बंद हो जाएगी। अब ये मालूम कर रहा है कि ये फाइल जो है इन पेज की फ़ाइल है। ये देखिए, आपको जूम कर देता हूँ, ये इन पेज की फाइल है। मालूम करिए आप, प्लीज़ सेव द फाइल एंड वन नोट सेव्ड सेव अस। यानी क्या करना है आपको, सेव करनी नहीं करनी, क्योंकि हमें बंद ही नहीं करनी तो हम ये करें क्यों, इसलिए हमने कैंसिल कर दिया। ये फाइल हमें ना तो बंद करनी थी और ना ही सेव करनी थी। तो इस तरीके से कोई भी फाइल बंद करनी हो तो कंट्रोल F4 दबाएंगे, और अगर प्रोग्राम ही बंद करना हो तो Alt F4 दबा दीजिए, प्रोग्राम ही बंद हो जाएगा, ये इन पेज फाइल बंद हो जाएगी। अगर खाली सिर्फ ये लिख जो रहे ये वाली फाइल बंद करनी है तो कंट्रोल F4 दबाएंगे। ये बात भी क्लियर हो गई। अब जान लेते हैं F5 के बारे में। देखिए, F5 के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, सबसे पहले आप देखें नीचे की साइड में, यहाँ पर आप देखें ये 1-2 पेज हमारे बने हुए हैं। इस फाइल के 2 पेज है दिखा रहा है यहाँ पे, और ये 44.5% दिखा रहा है, यानी 44.5%
जूम दिखा रहा है। और अगर हम इसको F6 से दबा दें तो अब आप देखेंगे यहाँ 50% हो गया। अगर F7 दबा दें तो ये 100% जूम हो जाएगा, देखिए आप। और अगर F8 दबाएंगे तो ये 200% हमारे सामने जूम हो जाएगा, यानी इतना बड़ा बड़ा आपको ये दिखेगा। अब हम फिर कर लेते हैं। अगर F5 दबा रहे हैं तो फिर देखिए आप नीचे 44% दिखेगा। और F6 दबाएंगे थोड़ा सा जूम, F7 दबाएंगे तो 100% जूम, और अगर F8 दबाएंगे तो बिल्कुल जूम हो जाएगा। जूम करके लिखने में आदमी को निगाह के ऊपर जोर कम पड़ता है, तो इसलिए ये तो इसका काम हुआ। F5 से लेकर F6, F7, F8 ये जूम अनजूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जान लेते हैं F9 के बारे में। F9, ये जो F9 है ये किस काम में आती है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, उमूमी तौर से F9 को हम यूज़ नहीं कर पाते और ना ही इसका यूज़ करते हैं, ना इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से F10 की भी है, F11 की भी है और F12 की भी है। इन पेज वाइज का बहुत कम यूज़ करते हैं, करते तो कंट्रोल या आल्ट के ज़रिए से कर लेते हैं। वैसे इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ और बता दूं गिफ्ट के तौर पर। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, मान लो हमें कोई तहरीर लिखनी है। हमें जब तहरीर लिखनी होती है, मैं इसको बिल्कुल सेंटर में कर देता हूँ, ये तहरीर बीच में, ताकि आपको देखने में आसानी हो। मान लो हमने लिखना है, या पहले लिख रहे हैं हम नंबर 1। अभी एक आखिर में गिनती लिखी, इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं चाह रहा हूँ इससे जो एक जो काफ का जो पेट है इसके ऊपर पहुंच जाए। इसको ऊपर पहुंचाने के लिए हमें दबाना होगा 1, तब से हम उठता चल। देखिए, F7 मैंने दबाया था कंट्रोल के साथ, तो मेरी वीडियो चलती चलती रुक गई थी। ये इसकी शॉर्टकट की है, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए मैं नहीं दबा सकता। आप कंट्रोल F7 दबाएंगे तो कि जो सेलेक्ट किया हुआ है हर्फ है वो ऊपर उठेगा। ऊपर उठने के बाद फिर उसको दाईं तरफ हमें अगर खिसकाना है तो कंट्रोल के ज़रिए से हम, यानी दाहिनी तरफ खिसकाने के लिए F6 दबा देंगे। F7 से ऊपर उठाएं और F6 से दाहिनी तरफ को खिसका दें, तो ये आसानी से हो जाएगा। या इस तरीके से करें, जैसे मान लो हमें ये वाला हर्फ है, यहाँ पे करेंगे घटा का जो निशान आता है माइनस का दबाएंगे और यहाँ कर देंगे 30%। जब 30% कर देंगे तो देखिए, जो आप देखें गौर से, ये हमारा ये हर्फ है, ये गिनती और ए के बीच में घुस चुकी है, तो इस तरीके से ऊपर हो जाएगा। या तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके यहाँ पे आप नंबर दे देंगे 30%, तो बिल्कुल बीचों बीच में हो जाएगा। 40 कर देंगे और दाईं तरफ को खिसक जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें कुछ कम करना है इसको, तो ये नंबर घटाते चले जाएंगे, बढ़ता चला जाएगा। इसी तरीके से कंट्रोल F7 किसी भी हर्फ को ऊपर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और किसी भी हर्फ को नीचे करने के लिए F8 कंट्रोल के साथ F8 दबाएंगे तो इसका इस्तेमाल होगा, कोई सा भी हर्फ हो। मैं इसलिए दबा रहा हूं, मेरी ये वीडियो बिल्कुल बंद हो जाएगी चलती चलती। इसी तरीके से आप मशक कर लेंगे। और किसी भी हर्फ के दरमियान का फासला कम करने के लिए हम कंट्रोल F6 दबा देंगे, तो हरूफ के दरमियान का फासला, जैसे ये है, कंट्रोल के साथ F6 दबा देंगे तो फासला कम हो जाएगा। और फासला कम होने के लिए आपने देखा होगा कि और मैं कम करूं तो और होता चला जाएगा। देखिए जैसे किस तरीके से फासला कम होता चला जा रहा है, एक हरूफ और एक दूसरे के अंदर घुसते चले जा रहे हैं। अगर मैं इसका फासला बढ़ाना है तो फासला बढ़ाने के लिए फिर मुझे F7 दबाना पड़ेगा, लेकिन वो इस वक्त मैं कर नहीं सकता। वो इसलिए नहीं कर सकता, हरूफ के दरमियान स्पेस बढ़ जाएगा, ये इसलिए नहीं कर सकता, मेरी वीडियो जो चल रही है रुक जाएगी। ये यहाँ से आप जो 0.25 आ रहा है इसको यहाँ 0 कर दें तो खुद ब खुद अपनी हालत पे यहाँ पे पहुँच जाएगा। ये F6 इसकी शॉर्टकट की है। F8 मैं इंशाल्लाह जितनी भी शॉर्टकट की हैं पहले आपको समझाऊंगा, समझाने के बाद इंशाल्लाह पूरी की फाइल बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज हमने ये वाली लाइन क्लियर करी, F8 F1 से लेकर F12 तक। फिर ये वाली भी क्लियर हो गई, ये वाली होम रो, बॉटम रो, अपर रो क्लियर हो गई। अब इसी की एक काम और रह गया, वह है ज़बर ज़ेर पेश वाला, ज़बर ज़ेर पेश सुकून। ये कहाँ से आएगा, किस तरीके से आता है, वो करेंगे फिर इंशाल्लाह
ये वाला इन पेज के अंदर इनका क्या काम है, इस वाली लाइन को हम क्लियर करेंगे। फिर इन नंबर की को दबाने का तरीका बताएंगे। वैसे हम ये कीबोर्ड पूरा इंग्लिश में सिखा चुके हैं इंग्लिश टाइपिंग कोर्स के अंदर, लेकिन चूँकि इन पेज सीख रहे हैं तो इन पेज के अंदर भी किसको कैसे यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल हम इंशाल्लाह बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इंशाल्लाह फिर आएंगे एक नई और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।